तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की अनगिनत पगडंडियों और घने जंगलों के बीच एक दूरस्थ और एकांत केदारनाथ मंदिर था। यह मंदिर अपनी दुर्गमता और केवल सच्चे भक्तों को ही अपना मार्ग दिखाने की शक्ति के लिए जाना जाता था। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। अक्सर घने कोहरे और भूस्खलन से भरा रहता था। हर श्रावण मास में कुछ साहसी भक्त ही इस मंदिर तक पहुँचने का प्रयास करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही वे सही मार्ग पा सकते हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले यात्रियों में अहंकार और जल्दबाजी बढ़ गई थी। वे जीपीएस और आधुनिक उपकरणों पर अधिक निर्भर रहने लगे थे और पारंपरिक ज्ञान या मार्गदर्शकों की सलाह को अनदेखा करते थे। हर कोई सबसे पहले पहुंचने की होड़ में लगा रहता था और रास्ते की कठिनाइयों को कम आंकता था। उनमें धैर्य और विश्वास की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल अपनी शक्ति और साधन पर भरोसा करता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि केदारनाथ के मार्ग पर दुर्घटनाएं और भ्रम बढ़ने लगे थे। कई यात्री भटक जाते थे, कुछ रास्ता भटककर वापस लौट आते और कुछ को गंभीर चोटें भी आती थीं। मार्ग पर एक अजीब सी निराशा और डर फैल गया था। श्रावण मास आया पर मंदिर तक पहुंचने का उत्साह कम हो गया था, क्योंकि लोग को अपनी सुरक्षा की चिंता थी। ग्रामीण चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि मार्ग का ये बदलाव उनके अपने भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में यात्री नाम का एक युवक था। वो बहुत शक्तिशाली और साहसी था, पर उसके भीतर एक गहरा अभिमान था। वह सोचता था कि वह अपनी ताकत और उपकरणों से किसी भी मार्ग को पार कर सकता है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उसने कई कठिन यात्राएं की थीं और उसे लगता था कि वो केदारनाथ तक भी आसानी से पहुंच जाएगा। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि और दूसरों से श्रेष्ठ साबित होने पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। केदारनाथ का मार्ग कोहरे और पत्थरों से भरा था। मंदिर तक पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम हो गई थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया में बैठे एक वृद्ध साधु, जो वर्षों से केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की मदद कर रहे थे, उन्होंने यात्री को अपने पास बुलाया। साधु ने शांत स्वर में कहा, यात्री, ये केदारनाथ का मार्ग केवल एक रास्ता नहीं है, ये एक जीवन का पथ है, जहाँ हर कदम पर विश्वास और विनम्रता की आवश्यकता होती है। यह इसलिए कठिन और भटकाने वाला हो गया है क्योंकि हमारे भीतर अहंकार और जल्दबाजी का अंधकार बढ़ गया है। शिवजी को केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धैर्य और शुद्ध विश्वास की ज्योति से प्रसन्न किया जाता है। मार्ग तभी फिर से स्पष्ट होगा और मंदिर तभी फिर से सुगम होगा जब तुम अपने भीतर ज्ञान के अभिमान को छोड़कर अनदेखे रास्तों पर विश्वास अपनाओगे। साधु ने यात्री को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें केदारनाथ तक पहुंचना होगा, पर किसी भी आधुनिक उपकरण या जीपीएस का उपयोग किए बिना। तुम्हें केवल अपने विश्वास और अंतर्ज्ञान के सहारे चलना होगा। तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, अधीरता और अविश्वास को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का अमृत बनाना होगा। तुम्हें मार्ग में मिलने वाले हर कमजोर और भटके हुए यात्री की मदद करनी होगी, मानो वे स्वयं शिवजी हूँ। ये तुम्हारा विश्वास यात्रा का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अविश्वास का कोहरा नहीं हटेगा, तुम्हें केदारनाथ का सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा। यात्री ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे बिना उपकरणों के इतने कठिन मार्ग पर चल सकता था, जब उसे अपनी ताकत पर इतना भरोसा था। और दूसरों की मदद करना तो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। पर साधु की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं मंदिर तक पहुँच पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में
संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। यात्री ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अहंकार की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से उसने केदारनाथ के दुर्गम मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, बिना किसी जीपीएस या नक्शे के। वो अपनी अंतरात्मा और साधु के वचनों पर भरोसा करने की कोशिश करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। कोहरा घना था, रास्ता पथरीला और फिसलन भरा, और उसका मन बार बार उसे अपनी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उकसाता। उसे एहसास हुआ कि जिस ताकत और उपकरणों पर उसे इतना गर्व था, वही अब उसे इस आध्यात्मिक यात्रा में बोझ लग रही थी। उसका अहंकार ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे यात्री हर दिन निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता गया, उसे केवल शारीरिक कठिनाई ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वो अपनी आंखें बंद करके शिवजी का स्मरण करता और साधु के शब्दों पर ध्यान देता, तो उसे अपने भीतर के भय और अविश्वास को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचने पर नहीं, बल्कि प्रत्येक कदम पर विश्वास रखने और जीवन के पथ पर केंद्रित हो गया था। ये यात्रा केवल एक भौतिक चढ़ाई नहीं थी, ये उसके आत्मा का शोधन बन रही थी, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए चल नहीं रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। केदारनाथ का मार्ग अभी भी कोहरे और अनिश्चितताओं से भरा था, और मंदिर तक पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या न के बराबर थी। यात्री लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। एक शाम जब वह एक संकरी पगडंडी पर चल रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला, जिसका सामान गिर गया था और वह ठोकर खाकर गिर पड़ी थी, मदद के लिए पुकार रही थी। उसके चेहरे पर भय और निराशा थी। उस असहाय महिला को देखते ही यात्री के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस कमजोर रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्ची भक्ति सेवा में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस महिला को उठाया, उसका सामान व्यवस्थित किया और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। यात्री अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे विश्वास से प्रकाशित एक अंतिम मोड़ पर पहुंचा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई रास्ता नहीं देखा, केवल अपने अंतर्ज्ञान और साधु के वचनों पर भरोसा किया। उसने बस अपने भीतर से उस विश्वास की ज्योति को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। घना कोहरा अचानक छट गया और उसके सामने केदारनाथ मंदिर का भव्य शिखर दिखाई दिया, जो सुबह की पहली किरण में चमक रहा था। मार्ग पर फैली सभी बाधाएं और भूस्खलन अदृश्य हो गए थे, और रास्ता अब स्पष्ट और सुगम लग रहा था। मंदिर के चारों ओर एक ऐसी दिव्य शांति और आनंद फैल गया था, जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता और शांति महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। मार्ग पर फैली निराशा और भय तुरंत विश्वास, प्रेम और आध्यात्मिक बोध में बदल गए। गांव वाले और अन्य भक्त, जो कोहरे के छटने और मंदिर के स्पष्ट दर्शन से आकर्षित होकर वहां पहुंचे, वे मंदिर की भव्यता और मार्ग की स्पष्टता देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने यात्री को विनम्रता से मंदिर के द्वार पर खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यात्री के भीतर के अहंकार, त्याग और अटूट विश्वास का प्रतिबिंब था, जिसने केदारनाथ के मार्ग को सत्य के उजाले से भर दिया था। केदारनाथ मंदिर वास्तव में विश्वास और धैर्य का स्थान बन गया था। यात्री, जो कभी अहंकारी और भटकने वाला था, अब केदारनाथ मार्ग पर सच्चा मार्गदर्शक और एक प्रेरणा बन गया। उसने भक्तों और गांव वालों को सिखाया कि सच्ची यात्रा और दिव्यता केवल आधुनिक उपकरणों या शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विनम्रता से, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास में नी
हित है। केदारनाथ का मार्ग अब एक बार फिर अपनी दिव्यता और सच्चे भक्तों के लिए सुगम्य हो गया था, क्योंकि वहां अब विश्वास और आध्यात्मिक प्रवाह का निरंतर स्रोत था। श्रावण का वह महीना और यात्री का वह विश्वास यात्रा का तप केदारनाथ के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची दिव्यता तभी प्रकट होती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से और निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। और यही शिवजी का सच्चा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।